हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को देखना है एक ऐसा टॉपिक जो कि बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि कभी भी हम लोग किसी भी बिजनेस में कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि हमने एक टीवी खरीदा, एक मोबाइल खरीदा, एक लैपटॉप खरीदा, एक कंप्यूटर खरीदा। ये जो चीज़ हुई ये एक प्रकार से इसको अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जिस नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, उसे बोला जाता है इन्वेंट्री। यानी आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा इन्वेंट्री। और चलते हैं, आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पूरा पढ़ना इन्वेंट्री, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग का जो सेक्शन होता है वो बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड है। एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट विथ इन्वेंट्री। मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें केवल दिन भर पैसा जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्टिंग, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते, ये लोग सिर्फ सर्विस देते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्ट खरीदते और प्रोडक्ट को बेचते हैं। और जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इसे बोला जाता है ट्रेडिंग। हम ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग का जो वर्क होता है उसमें आपको इन्वेंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आज आपको इस लेक्चर के अंदर मिलने वाला है कि किस तरीके से हम बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री तैयार करते हैं। तो हम एक एक वीडियो को सिस्टेमेटिक समझेंगे। एक एक स्क्रीन पे जो चीज लिखी हुई है पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और इसके बाद इसी को मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मतलब ये हुआ कि जो चीज आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी का मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। बहुत कम होता है जब लोग, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे जाइएगा, वो लोग बिना फेस दिखाए बहुत सारा बताते भी जाते, पर मैं आपको पहले उस चीज के बारे में समझाऊंगा, फिर उसी चीज का मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, जिससे आपको बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करना, सेल करना कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। इन्वेंट्री बनाने का तरीका टेली 9 हो, ईआरपी हो, प्राइम हो, सभी में एक समान होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि इस पूरी इन्वेंट्री में किस चीज का क्या रोल होता है पहले समझना। हम जब भी पूरी इन्वेंट्री की चीजों को पढ़ेंगे तो यहां पर जो भी चीज हम पढ़ने वाले हैं इनमें एक सबसे ही मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे आपको इन चार चीजों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अब ये चार चीज मैं आज बता रहा हूं मगर आप लाइफ में ये पहले से करते आए हो। बताता हूं कैसे। आपके बिजनेस में ग्रुप क्या है, कैटेगरी क्या है, आइटम क्या है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, इन चीजों को मैं यहां पर आपको प्रूव करके दिखाता हूं। चलिए, आप किसी शॉप पे गए और आपने बोला कि एक काम करिए सर, मुझे टीवी बताइए। तो आपने उसको बोला कि मुझे टीवी बताइए। तो जब टीवी आपने बोला तो याद रखिए टीवी तो कई सालों से आता है, वो आप बोलते आए हो। आप कई बार आपने देखा होगा, अब दुकान, पहले लोग जाते थे तो दुकान पे बोलते थे मुझे टीवी खरीदना है, अब दुकान पे क्या बोलते हैं कि मुझे एलईडी टीवी खरीदना है। तो चलिए, मैंने दुकान पे, शॉप पे जाकर बोला कि मुझे टीवी चाहिए, तो फटाक से दुकानदार ने बोला सर कौन सी कंपनी की दिखाऊं। तो मैंने बोला एक काम करिए, मुझे दिखाइए आप एलजी का टीवी। तो उन्होंने बोला ठीक है, एलजी का दिखाएंगे। फिर पूछेंगे सर एलजी में आपको कौन सा मॉडल बताऊं। मैंने बोला एक काम करिए, एलजी में आप 52 इंचेस का एचडी टीवी बताइए। मतलब ये उसने मेरे से और पूछ लिया। अब वो ये पूछेगा कितने पीस बताऊं, तो मैंने बोला कि मुझे केवल पीस चाहिए, एक दो जो भी होगा वो आ गया। मतलब ये हुआ मेरे बिजनेस का सबसे मेन पार्ट होता है। कोई भी बिजनेस दुनिया का उठा लीजिए, वो आपका इन चार चीजों से होके गुजरता है। जब भी आप बिल प्रिंट करवाते हो तो बिल पे हमेशा यही प्रिंट होता है, देखना, मॉडल नेम। कभी ग्रुप, कैटेगरी नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट होगा फुल मॉडल नेम ऑफ प्रोडक्ट। यही चीज अगर मैं किसी को बोलता हूं, कहीं किसी राइस किराना पे गया और मैंने बोला मुझे राइस चाहिए, चावल, तो आपने बोला राइस, तो उस दुकानदार ने आपसे एक ही क्वेश्चन किया होगा, अजमा के देखना, क्वेश्चन किया होगा
कौन सी कंपनी? आपने बोला इंडिया गेट कंपनी का राइस बताइए। आपने इंडिया गेट बोला, फिर बोलेगा इंडिया गेट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, दुबार आता है, मोटा पतला और बहुत सारा। तो मैंने बोला मुझे तो इंडिया गेट का मोगरा राइस चाहिए। अब यहां पर उसका क्वेश्चन बदल गया, अब बोलेगा कितने किलो चाहिए। तो बोलने का मीनिंग मेरा सिंपल सा है, हम बिजनेस की 4 कैटेगरी को फॉलो करते हैं। सबसे पहला आता है ग्रुप, सेकंड आता है कैटेगरी, थर्ड आता है आइटम, फोर्थ आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और कभी भी याद रखिए, कैटेगरी का मतलब हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये चीज इसके अंदर आपको मिलेगी। तो मैंने क्या करा है, इस चारों चीजों को, ग्रुप, कैटेगरी, आइटम एंड यूनिट, इन चारों चीजों को मैंने एक बहुत सारी यूनिमेंटी के साथ साथ मैंने यहां पर रखा हुआ है। तो जब भी आप यहां पर जाएंगे तो खुद ही देखिए कि आपके पास अलग अलग बिजनेस के अलग अलग रोल होते। अगर यही चीज, मान लीजिए मैंने 2 चीज बोली, अगर आप यही चीज गए और बोले कि मुझे मिल्क खरीदना है, तो जब आप जाएंगे और आपने बोला मुझे मिल्क खरीदना है, तो सिंपल सी बात है, आप दुकान पे जाके बोलोगे मुझे मिल्क खरीदना है। भाई कौन सी कंपनी का खरीदना है? तो आपने बोल दिया मुझे सांची कंपनी का मिल्क परचेस करना है। फिर सांची में कौन सा? तो आपने बोला मुझे सांची गोल्ड मिल्क परचेस करना है। पर अब यहां पर न तो वो किलो बोलेगा और ना ही यहां पर वो बोलेगा आपको ग्राम, यहां पर बोलेगा लीटर। तो लीटर भी यहीं पर आ जाएगा। यानी कि मैंने बिजनेस की हर एक कैटेगरी को आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जब आप इन्वेंट्री जनरेट करेंगे, जब आप लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप बिजनेस में बिलिंग करेंगे, तो मेरे ये वाले जो वर्ड है आपको हमेशा काम आएंगे। कई बार ऐसा हुआ कि आप गए और आपने बोला मुझे वायर चाहिए, तो आपने वायर मांगे। सिंपल सा दुकानदार ने बोला भाई कौन सी कंपनी का दिखाऊं? आपने बोला मुझे सिस्का कंपनी का वायर चाहिए। अब यहां पर बोलेगा सिस्का में तो बहुत सारे वायर कंपनी आती है, तो 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो मैंने बोला कि मुझे 2 कोर वायर चाहिए। तो फिर वो पूछने वाला है भाई ये काय में बिकेगा? किलो नहीं, लीटर नहीं, पीस नहीं, बिकेगा काय में? ये बिकेगा, ये 2 यूनिट कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग इसे फीट में बेचेंगे और कभी कभी कुछ लोग इसे मीटर में भी बेचेंगे। तो याद रखिएगा, हमारे बिजनेस की वो कैटेगरी जिसमें हमारे पास अलग अलग टाइप की इन्वेंट्री जनरेट होती है। तो जैसा मैंने यहां मिल्क का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने यहां पर आपको वायर का एग्जांपल दिया, ठीक उसी प्रकार से कई सारा। जैसे आप किसी शॉप पे गए, आपने बोला मुझे पेन चाहिए। अब सिंपल सा दुकानदार पूछेगा कौन सी कंपनी? मैंने बोला मुझे पार्कर कंपनी के पेन चाहिए। तो पार्कर एक कंपनी, मतलब कैटेगरी का मतलब यहां पर सिंपल सा हुआ कि कंपनी का नाम आपको डालना है, जो भी कंपनी का वो प्रोडक्ट आपका आता है। फिर यहां पर आएगा पार्कर में तो बहुत सारी पेन आती है, तो पार्कर में कौन सी कंपनी? तो मैंने बोला मुझे पार्कर बीटा पेन चाहिए। अब ये जो पार्कर बीटा, ये मेन बोला जाए तो जो बिल निकाल के दूंगा कोई भी आइटम का, उसके ऊपर हमेशा जो लिखा हुआ रहता है वो हमेशा आइटम का नाम लिखा होता है। अब ये जो चीज आ गई, पेन को कुछ लोग पीस में खरीदते, कुछ लोग डजन में खरीदते, तो मैंने यहां पर कर दिया डजन। अब डजन में भी खरीदते, पीस में भी खरीदते, तो उसके लिए जब आपको वाउचर में आगे मैं इन्वेंट्री बताऊंगा, वहां पर यूज आएगा कंपाउंडिंग। क्या होती है कंपाउंड यूनिट? अभी हमने लिया है एक सिंपल यूनिट पे काम कर रहे, लाइक लीटर, फीट, मीटर, दर्जन, ऐसे ही हर एक चीज होती है। पर कभी कभी इन्वेंट्री में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कैसा कंफ्यूजन होगा समझ जाइए। कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि वो पीस में नहीं होते। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि कोई कृति ऑयल है,
हमने यहां पर लिया ऑयल। अब ये कंपनी कौन सी है, तो मैंने ये भी लिख दिया कृति कंपनी का ऑयल है खाने का। परंतु अब ये किलो से नहीं बिक रहा है, ये बिक रहा है जार में। कैसे? जब कृति ऑयल के जो आपने पैकेट देखे होंगे, या कोई जार है, कोई 5 केजी वाला जार है, कोई 10 केजी वाला जार है, और कोई देखेंगे आप तो 20 केजी वाला जार है। मतलब 10 किलो का भी ऑयल का है, 5 किलो का भी 20। पर अब इनको बेचने के लिए जो यूनिट तैयार होगी वो यूनिट किलोग्राम नहीं रहेगी, वो यूनिट पीस नहीं रहेगी। इन सब के लिए कॉमन यूनिट है जार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है वो अब पीस के अनुसार नहीं बिक रहा है, वो अलग अलग, यानी अब जो रेट लगेगा वो किलो के हिसाब से नहीं लगेगा, बल्कि एक जार की कीमत अलग है, 10 किलो वाले जार की अलग है, 15 किलो वाले जार की अलग है। मतलब आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, मैं इन सारी चीजों को वन बाय वन में बताऊंगा, जिससे कि आपको हर एक चीज का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो हमने इस तरीके से हम यहां पर जाएंगे। तो हमने इतनी चीजों को देखा, और अब मैंने बिजनेस की उन सारी कैटेगरी का जो कि मैक्सिमम रियल लाइफ में उपयोग में आती है, उन सारी की सारी इन्वेंट्री की यूनिट को मैंने आपके सामने रख दिया है। जो चीज मैं आपको समझाते आया हूं वही की वही चीजें हैं, बट मैंने यहां पर एक चार्ट के नाम से बता दिया है कि अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे राइस हो, चाहे मिल्क हो, वायर हो, पेन हो, या CFL हो, कुछ भी हो, ये ग्रुप कहलाता है जिस नाम से हम प्रोडक्ट को बुलाते हैं। लाइक मैं कभी भी जाऊंगा तो मैं क्या बोलने वाला हूं, भाई मुझे टीवी दे दो, राइस दे दो, मिल्क दे दो, वायर दे दो, पेन दे दो, CFL। अगर भाई CFL मांगा तो पूछेगा कौन सी कंपनी, मैंने बोला बजाज। बजाज में कौन सा, तो मैंने बोला 20 वाट का। भाई काय में, बॉक्स में। अगर एक पीस चाहिए तो पीस में मिलेगा। मैंने बोला मुझे एक बॉक्स चाहिए तो पूरा की पूरा बक्सा ला के दे देगा। तो ये बक्सा वाला जो एक टाइटल है वो हमें कंपाउंडिंग यूनिट एक टॉपिक आएगा, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी जितनी भी यूनिट है, जितनी भी इन्वेंट्री है, वो आपके सामने लिखी है। राइस में जाएंगे तो राइस आया,